अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। जी जनाब, तो आज हमें उर्दू की क्लास में, ठीक है जी। अच्छा, आज हम अपनी उर्दू की क्लास में क्या करने वाले हैं, आपको पता है ना। हम अभी किस चैप्टर पे काम कर रहे हैं, सबक नंबर 1 पे। उस सबक का नाम क्या है, रब्बे रहीम। बिल्कुल ठीक, हमने इस सबक की बहुत सी मश्क मुकम्मल कर ली है। आज हम इसकी एक नई मश्क शुरू करेंगे जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 6 पे मौजूद है। तो जल्दी से सबसे पहले तो आप अपनी बुक का सफ़ा निकाल लीजिए। खोल लिया आप लोगों ने, शाबाश। अच्छा जी, यहाँ पे एक नई मश्क है आपके लिए, देखें वो क्या है। देखें ज़रा जल्दी से अपनी किताब में, इसमें क्या लिखा है, तख्लीकी लिखाई। तख्लीकी लिखाई, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें कहा क्या जा रहा है हमसे, इसमें कहा क्या जा रहा है कि नज़म लिखने के लिए हम आवाज़ अल्फाज का होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ मौजू और नए अल्फाज भी बहुत अहम होते हैं। नीचे दिए गए अल्फाज में से अपनी पसंद के अल्फाज की मदद से 4 मिसरों की हम्द लिखिए ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हों और आप खुद भी नए अल्फाज बना सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने कोई अल्फाज भी दिए हैं हमें, तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक हम्द लिखनी है। आपको पता है ना हम्द क्या होती है, हम किसे कहते हैं, हम्द वो नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। तो हमने यहाँ पे कि मज़ेदार सा काम करना है कि हमने खुद एक नज़म तख्लीक करनी है, ठीक है। तो अब बात यह है कि जब हम कोई चीज़ लिखने के लिए बैठते हैं, जैसे अब हमें यहाँ पे हम्द लिखनी है, तो उस हम्द को लिखने के लिए सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप जब हम्द लिखने बैठेंगे तो आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए जिसकी मदद से आप आसानी से हम्द लिख सकें, जल्दी से सोचिए। बिल्कुल ठीक, हमारे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा तभी तो हम उन अल्फाज की मदद से फिर बआसानी एक हम्द लिख सकेंगे, अशार बना सकेंगे, मिसरे बना सकेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने अपने जहन से, अपने दिमाग से सोचते हुए कुछ अल्फाज इकट्ठा करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या काम करना है, हमने हम्द लिखनी है और हम्द के लिए सबसे पहले नए अल्फाज या कुछ अल्फाज का ज़ख़ीरा हमने इकट्ठा करना है। तो चले इस पे अब काम करते हैं। यहाँ पे भी कुछ अल्फाज दिए गए हैं, है ना। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, आसान काम है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। आप करेंगे ना, एक दफ़ा आपको समझ में आ जाएगा, इतना मज़ा आएगा, आप इससे हट के बहुत सी नज़में फिर लिख सकेंगे। सोचें हम खुद एक नज़म, एक हम्द लिखने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो चलें अब हम ये काम करते हैं कि ये हमने इकट्ठा कैसे करने हैं अल्फाज। इसके लिए हम एक खाका बनाते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम सारे अल्फाज गैदर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने एक चार्ट, एक वेब बना लिया है, जिसमें सबसे बीच में हमने क्या लिखा, हम्द, जो हमें काम करना है, यानी हमने जो लिखना है उसका उन्वान ही हम्द है। अब इस हम्द के लिए हमने अल्फाज लेने हैं। तो चले आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ कि कौन कौन से अल्फाज हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखें मैंने ये लिया कि एक लफ्ज़ मैंने उठाया, सजाई, ठीक है। अब सजाई को सोचते हुए मैंने ये सोचा कि क्या चीज़, किस चीज़ से सजाई, फूलों से सजाई, फूलों और सजाई, 2 अल्फाज मैंने एक साथ निकाले, ठीक हो गया। आपने सबक में जो सवाल लिखा है वहाँ पे आपने सुना था कि जब भी हम कोई नज़म लिखते हैं तो उसके लिए हम आवाज़ अल्फाज का होना ज़रूरी है। तो अब हमने अगला लफ्ज़ ऐसा ढूंढना है जो पिछले लफ्ज़ का हम आवाज़ लफ्ज़ हो। हमने यहाँ पे निकाला फूलों और सजाई। अब सजाई को दिमाग में रखते हुए हम उसी के जैसा एक हम आवाज़ लफ्ज़ ढूंढते हैं। अब मेरे जहन में आया बनाई, बनाई, सजाई, एक ही जैसे लफ्ज़ हैं, एक ही जैसी आवाज़ है ना। अब बनाई, क्या चीज़ बनाई, क्या चीज़ बनाई, हाँ दुनिया बनाई। तो मैंने ये 2 लफ्ज़ साथ लिख लिए, दुनिया और बनाई, ठीक है। अच्छा, और अल्फाज सोचते हैं, और अल्फाज क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं हम्द में, जहन में रखिएगा हम आवाज़ अल्फाज का होना भी ज़रूरी है। अच्छा जी, फिर मेरे जहन में ऐसे ही एक लफ्ज़ आया, चमकाई, चमकाई।
अब चमकाई के साथ हम क्या लफ्ज दे सकते हैं? सूरज की रोशनी से चमकाई, तो सूरज लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फाज आ गए हैं जो हम आवाज हैं, सजाई, बनाई, चमकाई। देखा कितना आसान है, तीनों एक ही आवाज, तीनों में एक ही आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, अब देखते हैं कि और कौन से अल्फाज हम इकट्ठा कर सकते हैं। भाई अपने भी जहन को इस्तेमाल कीजिए और आपके जहन में भी जो अल्फाज आ रहे हैं आप वो लिखते जाइए, ठीक है ना। अच्छा, और मेरे जहन में आया, अगर हम चमकाई को ही एक और दफा सोचें कि चमकाई के साथ और क्या लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, तो रात। रात में भी तो कोई चीज चमकती है, तारे चमकते हैं भाई, तो रात के साथ चमकाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, और क्या चीज जहन में आती है? इस तरह के और अल्फाज ढूंढें। और मेरे जहन में आया सच्चाई। सच्चाई, ठीक है ना, ये भी हम आवाज अल्फाज है। तो सच्चाई के साथ क्या चीज, किस चीज की सच्चाई? कुदरत की सच्चाई। कुदरत की सच्चाई, ये लफ्ज ये बनता है आपस में, एक लिंक बनता है ना। तो हमारे पास सजाई, बनाई, चमकाई और सच्चाई, ये तमाम अल्फाज हम आवाज हो गए। अच्छा जी, अब और अल्फाज ढूंढने हैं, तो और हम देखते हैं, हमारे पास आया दिखाई। दिखाई भी बिल्कुल पिछले अल्फाज के जैसे हम आवाज अल्फाज बन गया हमारे पास। क्या चीज दिखाई, ये भी तो सोचना है, किस चीज को सोच के हम कह रहे हैं दिखाई? शान दिखाई। शान दिखाई, है ना, ये बनता है साथ। अच्छा जी, और कोई लफ्ज सोचिए। और सोचें तो अच्छा, एक लफ्ज और आया मुझे हम के जहन में रखते हुए, खुदाई। खुदाई, ठीक है। अब खुदाई के साथ कोई एक लफ्ज सोचे, क्या खुदाई, किस चीज में खुदाई? राह में खुदाई, ठीक है, राह और खुदाई, यहां ये 2 लफ्ज हमने निकाल लिए। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने हम्द के 4 अशार बनाने हैं। तो उनके लिए हमने क्या किया, हमने बहुत से अल्फाज यहाँ पे इकट्ठा कर लिए, ठीक है ना, ताकि हमें हम्द लिखने में आसानी हो। अब आपको क्या करना है, आपने ये काम करना है कि अपनी कॉपीज में इसी तरह का खाका एक बनाना है और उसे मुकम्मल करना है। इन सारे अल्फाज को लिखने की मश्क भी करनी है। फिर आपकी टीचर आपका ये काम चेक भी करेंगी, आपकी कॉपीज को भी चेक करेंगी और फिर आपका हो सकता है इमला भी ले लें भाई, तो इन अल्फाज की लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। तो ये सारा काम मुकम्मल करके रखेंगे, फिर आपका ये काम आपकी टीचर इंशाल्लाह ज़रूर चेक करेंगी। अल्लाह हाफिज़।